नमस्कार, हेलो, वेलकम बैक। आज एक और हिंदी वीडियो लेके आया हूँ मैं, एक हिंदी समराइज्ड वीडियो। पिछला जो समराइज्ड वीडियो था हिंदी में, वो था शुरुआत के 5 वीडियोस के बारे में। उसके बाद जो नए 5 वीडियोस मैंने बनाए थे इस चैनल के लिए, उनके ऊपर आज का वीडियो है। सबसे पहले जिस वीडियो के बारे में बात करेंगे वो है अबाउट द रियल बैटल, हिंदी में जिसे हम असली लड़ाई या असली युद्ध कह सकते हैं। असली युद्ध ये है जो हम अपने अंदर के नकारात्मक तत्वों के साथ, नेगेटिव एलिमेंट्स के साथ लड़ते हैं या हमें लड़ना चाहिए। क्योंकि हमारे चारों तरफ जो अलग अलग हिंसाएं, अलग अलग घटनाएं, अलग अलग लड़ाइयाँ होती रहती हैं, जिनके बारे में हम सुनते रहते हैं या देखते रहते हैं, उन सब का मूल कारण हमारे अंदर ही है। अलग अलग प्रभावों के वजह से हमारे अंदर कुछ नकारात्मक, कुछ डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स मौजूद होते हैं और उन्हीं की वजह से बाहरी दुनिया में घटनाएं घटती रहती है, समस्याएं फैलती रहती है। तो अगर हमें समाधान ढूंढना है उन लड़ाइयों का, उन हिंसा का, तो हमें अपने अंदर एक सूक्ष्म युद्ध, एक सटल बैटल शुरू करनी पड़ेगी अपने अंदर की नकारात्मकता के खिलाफ, अपने अंदर की नेगेटिविटीज के खिलाफ। तभी हम धीरे धीरे समाधान की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। अगला वीडियो आत्मसम्मान के बारे में, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। हम बहुत आसानी से भूल जाते हैं कि आत्मसम्मान या सेल्फ रिस्पेक्ट जिंदगी की नींव की तरह है, बेसिस की तरह है। हम भूल जाते हैं इस बात को, इस जरूरी बात को, और बहुत आसानी से अपने आत्मसम्मान को टूट जाने देते हैं। कुछ ऐसे लोगों के हाथ में अपना सेल्फ रिस्पेक्ट या आत्मसम्मान दे देते हैं जो हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से हम और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। अगर हम ये सोच के अपना आत्मसम्मान उनके हाथों में दे देते हैं कि ये अच्छा काम है, तो ये गलतफहमी है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। चाहे दोस्ती के नाम पे हो, रिश्तेदारी के नाम पे हो, या वर्क कल्चर के नाम पे हो, कोई इंसान अगर हमारे आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो उनसे दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आत्मसम्मान हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अगला वीडियो डर और आत्मविश्वास के बारे में था, यानी कि फियर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। डर जो कि एक काफ़ी नेचुरल, काफ़ी फंडामेंटल, काफ़ी स्वाभाविक एक भाव होता है हमारे अंदर, जो हमारे सर्वाइवल के साथ जुड़ा हुआ होता है। डर हम में मौजूद होता ही है, लेकिन अगर हम डर के गुलाम बन जाए तो हम फंसे रह जाते हैं जिंदगी में। लेकिन हमें सिखाया गया है कि आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बढ़िया सोल्यूशन है, एक बढ़िया समाधान है डर के लिए और अलग अलग कमजोरियों के लिए। उस बात को हम अगर समझदारी से देखें तो हमें पता चल जाएगा कि ये संपूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि हमें देखने को मिल जाते हैं कि आत्मविश्वास के नाम पे बहुत ही गलत काम हो रहे होते हैं हमारे चारों तरफ। और आत्मविश्वास जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, वो एक नकाब की तरह है, जो एक टेम्पररी सोल्यूशन का काम करती है, जो हमसे और दूसरों से हमारी कमजोरियों को छुपाए रखता है, जो एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन या सही समाधान की तरफ अगर हम आगे बढ़े या आगे बढ़ना चाहे तो हमें क्लियरिटी की ज़्यादा ज़रूरत है, स्पष्टता की ज़रूरत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की नहीं। स्पष्टता का मतलब ये होता है कि हम अपनी कमियों से या दूसरों की कमियों से सीख सके, आगे बढ़ सके, समझ सके कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और कौन से इंसान से दूरी बनानी है और किन के साथ रहना है, क्या सीखना है, क्या समझना है अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, उन सबको हमें किस तरीके से ग्रहण करना है, किस तरीके से हमें अपनाना है, उन सब के लिए स्पष्टता यानी कि क्लियरिटी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस से ज़्यादा अच्छा है कि हम क्लियरिटी लाना चाहे, हम स्पष्टता लाना चाहे और अपने कमजोरियों पर सटीक तरीके से काम करते जाए। अगला वीडियो आज़ादी के बारे में था, फ्रीडम के बारे में था, जो एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड शब्द हो गया है, जिसके लिए हम कई गलतियां कर चुके हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं उस शब्द को।
और अपने डिजायर्स यानी कि इच्छाओं की गुलामी को आज़ादी का नाम हम दे रहे हैं। अपनी मनमानियों को हम आज़ादी का नाम दे रहे हैं, जो कि गलत है, जो हमें गलत राह पे ले जा रहा है। असली आज़ादी का मतलब शायद ये है कि हम किस तरीके से एक स्वस्थ दूरी बना के अपने अंदर की प्रभावों को, संस्कारों को, अपने अंदर जो तत्व है, जो एलिमेंट्स है, उनको एक ऑब्जर्वर की तरह, एक निरीक्षक की तरह देख सके। तभी हम सही राह की तरफ आगे बढ़ पाएंगे और आज़ादी का सही मायना हम समझ पाएंगे। डिजायर्स की गुलामी, इच्छाओं की गुलामी, मनमानी करते रहना, ये आज़ादी नहीं होती है। ये असल में गुलामी होती है अपनी वृत्तियों की। अपनी वृत्तियों को ऑब्जर्व करके समाधान की तरफ आगे बढ़ना, ये होती है आज़ादी। एक हेल्दी डिटैचमेंट होती है आज़ादी। अगला वीडियो, जो आखिरी वीडियो मैंने बनाया था, वो था बुलिंग के बारे में, हैरेसमेंट के बारे में, जिसको हम शोषण कह सकते हैं। स्कूल में हो, कॉलेज में हो, वर्क प्लेस में हो, या जिंदगी के अलग अलग आयामों में, अलग अलग परिस्थितियों में हम देखते रहते हैं या एक्सपीरियंस भी करते रहते हैं अलग अलग किस्म का शोषण, अलग अलग किस्म की एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन हमें इंट्रोस्पेक्ट भी करना चाहिए कि हमारे अंदर भी ऐसे तत्व है जिनको समझना जरूरी है, जिनके वजह से ये गलत काम होते रहते हैं। सिर्फ विक्टिम कार्ड प्ले करना ठीक नहीं है। क्या हमारे तरफ से भी हिंसात्मक या कुछ शोषणकारी काम हुए हैं? क्या हम भी शोषक हो जाते हैं कभी कभी? ये सवाल हमें अपने आप से भी पूछना चाहिए, तभी हम एक सटीक समाधान तक पहुंच पाएंगे हैरेसमेंट के बारे में। यही थे 5 वीडियोस जो बनाया था मैंने, उनके बारे में आज हिंदी में बात की, ताकि जो हिंदी भाषी लोग हैं वो भी समझ पाए और अपना सुझाव दें मुझे। ऐसे ही वीडियोस मैं बनाता रहूँगा और हिंदी में भी बीच बीच में इसी तरीके से समराइज्ड वीडियो बनाता रहूँगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद।